डोंट स्टार्ट फ्रीलांसिंग इन 2024 अगर आपको इन 5 चीज़ों के बारे में नहीं पता। नहीं तो 90% फ्रीलांसर्स की तरह आप भी अपना साल 1.5 साल वेस्ट करोगे और एंड में यही बोलोगे कि ये तो लक की गेम होती है। और इन 5 चीज़ों में से भी लास्ट वाली काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगी फ्रीलांसिंग से लॉन्ग टर्म में एक स्टेबल इनकम कमाने में। तो वीडियो को स्किप करने की गलती मत करना, नहीं तो आपकी जो फेलियर है वो गारंटीड है। तो 2024 में आप में से मेजॉरिटी लोगों ने सोचा होगा कि हम फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करेंगे और इससे एटलीस्ट 1 लाख पर मंथ तो अर्न करेंगे। आप लोगों ने फाइवर के ऊपर अकाउंट भी क्रिएट किया और अब ऑलमोस्ट 1 मंथ हो चुका है और आपको एक सिंगल ऑर्डर भी नहीं आया। वो इसलिए कि आपको नहीं पता कि फाइवर का एल्गोरिदम वर्क करता कैसे है, या आसान लफ्ज़ों में फाइवर आपसे चाहता क्या है। तो फाइवर बेसिकली अपनी अर्निंग करता है जब भी बायर आके कोई आपसे आपकी सर्विस को बाय करता है और फाइवर उसमें से कमीशन चार्ज करता है। तो फाइवर चाहता है कि उसके प्लेटफॉर्म के ऊपर जितनी भी गिग्स हों वो इतनी अट्रैक्टिव हों कि बायर आगे उन पर क्लिक करे और आगे उनसे सर्विसेज को बाय करे। फाइवर भी फिर इन्हीं गिग्स को प्रमोट करता है, पहले पेजेस पे लेके आता है या फिर डिफरेंट बैजेस देता है। अब आपने एक विनिंग गिग बनानी कैसे है जो कि आपको ऑर्डर्स ला के दे सके, उसके लिए आपको पता होना चाहिए नीश रिसर्च के बारे में, फिर उसके बाद कीवर्ड रिसर्च के बारे में, फिर आपको एसईओ ऑप्टिमाइज गिग के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में, जैसे टाइटल, टैग्स और डिस्क्रिप्शन वगैरह हो गया। अब इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है जो कि आपको फाइवर के नाम से प्ले लिस्ट के अंदर मिल जाएगी। तो इस वीडियो के बाद जाके आपने उसे भी लाजमी देखना। तो क्या एल्गोरिदम ही एक अकेली वजह है आपके फेल होने की? नहीं। तो एज अ बिगिनर आपको पोर्टफोलियो की इम्पोर्टेंस का पता होना चाहिए, और जब तक आपके पास एक अच्छा पोर्टफोलियो ना हो आपको फ्रीलांसिंग को स्टार्ट नहीं करना चाहिए। पोर्टफोलियो सिंपल आपका प्रीवियस वर्क होता है जो कि आपने एक फ़ाइल की फॉर्म में अपने पास सेव करके रखा होता है। इनफैक्ट मैंने भी जब फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करना था अपने फेसबुक एड्स के लिए, तो मैंने सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो बिल्ड किया था। तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो को टॉप प्रायोरिटी पर रखो और इसे अपडेट करते रहा करो, बिकॉज ट्रस्ट मी, जितना अच्छा आपका पोर्टफोलियो होगा उतना ही आसान आपके लिए होगा क्लाइंट्स को कन्विंस करना। अब एज अ बिगिनर जबकि आपके पास कोई काम नहीं है तो आपने पोर्टफोलियो बनाना कैसे है, तो कमेंट में लिखो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करो, तो इंशाल्लाह ताला मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँगा। और अगर अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिले ऐसी वीडियोस बनाने के लिए। एल्गोरिदम को अच्छे से समझ लेने से या फिर एक अच्छा पोर्टफोलियो आपको एक कामयाब फ्रीलांसर नहीं बनाएगा जब तक कि आपको पता नहीं होगा कि आपने अपने क्लाइंट से कम्युनिकेट किस तरह करना है। अब एज अ फ्रीलांसर आपको पता होना चाहिए कि आपने अपने क्लाइंट से कैसे कम्युनिकेट करना है। जब भी आप क्लाइंट से मीटिंग कर रहे हो या फाइवर के ऊपर गिग की डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो, बिकॉज अगर आपको नहीं पता कि आपने क्लाइंट से किस तरह के क्वेश्चन पूछने हैं या आपने क्लाइंट को कन्विंस करना कैसे है अपनी सर्विस को बाय करने के लिए, तो क्लाइंट्स आपके पास आएंगे तो ज़रूर आपसे आपकी सर्विस के बारे में इंक्वायरी भी करेंगे, बट आप उनको कन्वर्ट नहीं कर पाओगे अपने लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से। अब कम्युनिकेशन से मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको या आपकी इंग्लिश अच्छी हो, इंग्लिश बोलनी या आपको लिखना आता हो, नहीं। लैंग्वेज सिर्फ एक पार्ट होता है। आपको सही क्वेश्चंस का पता होना चाहिए जो कि अपने क्लाइंट से पूछ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, क्लाइंट्स के प्रॉब्लम या पेन पॉइंट्स क्या हैं, क्लाइंट्स एक्चुअल में आपसे क्या रिजल्ट चाहता है और किस तरह से कि आपकी जो सर्विस है वो क्लाइंट को उसकी इनकम इंक्रीज़ करने में हेल्प कर सकती है। इस तरह के सब क्वेश्चंस होते हैं और भी काफ़ी सारे होते हैं। अब अगेन ये जो टॉपिक है ये डिमांड क्या करता है एक सेपरेट वीडियो का। तो आप लोग कमेंट्स में कम्युनिकेशन स्किल लिखो, मैं इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर भी एक वीडियो लेके आऊँगा। अब सोचे कि आपको एल्गोरिदम की अच्छे से समझ है, आपने एक अच्छा पोर्टफोलियो भी बिल्ड किया और क्लाइंट से मीटिंग के दौरान आपने जो है अच्छा कम्युनिकेट भी किया, बट फिर भी क्लाइंट आपको रिजेक्ट कर देता है बिकॉज आपके पास कोई रिव्यू या सोशल प्रूफ नहीं था। अब रिव्यूज़ और सोशल प्रूफ एक की रोल प्ले करता है क्लाइंट के माइंड में आपकी क्रेडिबिलिटी को बिल्ड करने में, बिकॉज क्लाइंट एक ह्यूमन बीइंग होता है और ये ह्यूमन बीइंग की नेचर होती है
कि जब भी वो दूसरे ह्यूमंस को सेम प्रोडक्ट या सर्विस बाय करते हुए देखते हैं तो उनका जो सेटिस्फैक्ट्री लेवल है वो इंक्रीज़ होता है और उनकी बाइंग रेशो भी इससे इंक्रीज़ होती है। अब एज अ बिगिनर आप 2-3 तरीक़ों से जो है यानी कि अपने रिव्यूज़ ले सकते हैं। या तो आप फ्री में काम करें और उनको बोलें कि आपको वीडियो फॉर्म में एक अच्छा सा रिव्यू दे दें, या फिर आप लोग पहले अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने क्लोज सर्कल में लोगों को ढूंढ के उनको फ्री में काम करके उनको बोलें कि आपको रिव्यूज़ दें। ओके, तो अब अगर आपने फ्रीलांसिंग से लॉन्ग टर्म में एक स्टेबल इनकम को अर्न करना चाहते हो तो फिर आपको फोकस करना होगा डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग पे। तो फ्रीलांसिंग करते हुए किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर आपको एटलीस्ट 6 मंथ हो चुके हुए हैं तो फिर ये अब टाइम होता है कि आप लोग अब फोकस करें ऐसा मैकेनिज़्म बिल्ड करने में कि जहाँ पे आप क्लाइंट्स को डायरेक्ट फाइंड करें बगैर किसी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म की मदद से, अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट बिल्ड करके डिफरेंट टूल्स या सोशल मीडिया ऐप्स लाइक फेसबुक या लिंक्डइन को यूज़ करके। बिकॉज अगर आप अपने क्लाइंट्स के लिए सिर्फ फ्रीलांस वेबसाइट के ऊपर डिपेंड होते हैं तो फिर ये काफ़ी रिस्की काम है कि कोई भी आपका इशू हो गया और फाइवर ने आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया तो आपकी इनकम भी रुक जाएगी। ये ऐसे ही है जैसे आप अपने तमाम जो एग्स हैं वो एक ही बास्केट में पुट करते हैं। तो फ्रीलांसिंग के अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म में एक स्टेबल इनकम कमाना चाहते हैं तो आपको एक से ज़्यादा तरीके पता होना चाहिए जिससे कि आप क्लाइंट्स को सिक्योर करेंगे। अब अगर आप फाइवर से रिलेटेड प्लेलिस्ट को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करें, और अगर डायरेक्ट क्लाइंट हंटिंग के से रिलेटेड वीडियो को देखना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को क्लिक करें।